हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ठाकुर एंड वेलकम टू प्रॉक प्रोडक्शन। तो 2 दिन पहले मैंने एक सीरीज़ देखी जिसका नाम है हेल बाउंड। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। IMDb ने इसे 6.8 रेटिंग दी है मुझे शायद, और रॉटेन टमाटो पे इसको 100% मिला है। गूगल पे भी अच्छी रेटिंग थी, तो मैंने सोचा इसे देख लेता हूँ। नेटफ्लिक्स पे ये करीब शायद एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट। तो इस सीरीज का जॉनर कुछ सुपरनैचुरल फैंटेसी है, एंड पीपल स्टार्ट टू हियर सम प्रेडिक्शंस अबाउट व्हेन दे आर गोना डाई एंड द टाइम दे आर गोना डाई एंड द टाइम they are going to hell. And when the time arrives, three huge monsters beat the shit out of them and leave them in ashes by sucking the light out of them. Under Chairman Jing Jinsu, organization called the New Truth mislead people into believing that only sinners get these predictions and these messages, and only they die and go to hell. And this is some divine justice through God. They make people believe this. So the base story was quite interesting. I was interested in the series, that's why I plugged into it. So this much overview should be enough. Let's get in the review. And let's first discuss the positives of this series. Entertainer. तो जैसा कि स्क्विड गेम था एक सीरीज जो कि बिल्कुल प्योर एंटरटेनर था, वैसे ये सीरीज भी आपको बिल्कुल एकदम टॉप नॉच एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगी। स्क्विड गेम्स के लेवल का नहीं है, लेकिन इसका भी लेवल अच्छा है। मतलब आपको एक इंगेजिंग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती है ये सीरीज। इस सीरीज का एडिटिंग मुझे खास पसंद आया, क्योंकि ये सीरीज का कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आता जहां मुझे लगा कि वहां ये सीन उन्हें दिखाना नहीं चाहिए था। मुझे सारे सीन्स बिल्कुल सही फ्लो में लगे, और जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोसीड करती है इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प है इस सीरीज़ की। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसे मैं एडिट करना चाहूँगा, जिसे मैं नहीं देखना चाहूँगा। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट खोजते हैं एक सीरीज़ में, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंगेजिंग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। सो एंगेजमेंट विद द ऑडियंस इज क्वाइट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के जो फेवरेट एपिसोड्स हैं मेरे, वो है 4th और 6th एपिसोड। चौथा एपिसोड मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि जो इंटेंसिटी 4th एपिसोड में दिखाई गई और जो क्वालिटी 4th एपिसोड में ये सीरीज प्रोवाइड करती है, वो बिल्कुल टॉप नॉच है। उस सीरीज का और कोई भी एपिसोड उस लेवल का क्वालिटी और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करता मेरे लिए। और 6th एपिसोड मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि 6th एपिसोड में जो ये सीरीज एक टर्न लेती है, जो 2 न्यू क्लिफ हैंगर्स आते हैं, वो इस सीरीज को बिल्कुल एक न्यू लेवल पे लेके जाती है कि हमें उसके नई सीजन का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहता है। वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट सीजन। दैट्स व्हाट दिस सीरीज मेक्स मी लव इट। शॉर्ट एंड इफेक्टिव। ये सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड लंबा है। हर एपिसोड करीब 1 घंटे के आसपास, 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास है। तो ये सीरीज बिल्कुल सही टाइम पे शुरू होता है और सही टाइम पे खत्म हो जाता है एक सीजन। तो मुझे ये इसका अच्छा लगा कि 10 एपिसोड्स या 15-20 एपिसोड्स आपको नहीं देखने पड़ते। 6 एपिसोड में बिल्कुल एक शॉर्ट और क्रिस्प आपको एंटरटेनमेंट मिलता है। वेल, जो VFX यूज़ किए हैं इन्होंने उन 3 मॉन्स्टर्स के लिए, वो मुझे पसंद आया, और जो कार्डनेज उसके अराउंड होता है वो भी मुझे पसंद आया। लेकिन उसकी फिजिक्स थोड़ी हिली हुई थी। उन जो 3 मॉन्स्टर्स थे और उनकी एक्शन रिएक्शन, वो थोड़ा मैच नहीं था, सिंक इट वॉज आउट ऑफ सिंक। लेकिन VFX डिसेंट था। ये सीरीज बिल्कुल अब्रप्ट एक डायरेक्शनल चेंज ले लेती है अपने 3 एपिसोड्स के बाद। बिल्कुल मिडवे ये सीरीज बिल्कुल अपने फ्लो से बिल्कुल उल्टा ही चली जाती है। पहला 3 एपिसोड जिस फ्लो में और जिस डायरेक्शन के साथ शूट हुआ था, उससे बिल्कुल अलग ही उसके आखिरी 3 एपिसोड्स हैं। मेरा फेवरेट वो लास्ट के 3 एपिसोड्स हैं, क्योंकि उस 3 एपिसोड में जो क्वालिटी और मोमेंटम प्रोवाइड किया है, जो इंटेंसिटी उसमें दिखाई है, आई पर्सनली लाइक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। एक और एस्पेक्ट जो इस मूवी का मुझे बहुत पसंद आया, वो था इसका इंट्रो। बिल्कुल बैडास इंट्रो, बिल्कुल गर्दा इंट्रो उन्होंने बनाया है। लेट्स नाउ डिस्कस द नेगेटिव्स ऑफ दिस मूवी। सो द फर्स्ट नेगेटिव आई ऑब्जर्व्ड अबाउट दिस मूवी वाज दैट इट इज क्वाइट सरफेस लेवल। तो मैं इसको थोड़ा एक सरफेस लेवल सीरीज मानता हूँ। जब तक आप ये सीरीज देखेंगे तब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने वो स्क्रीन बंद कर दिया, जैसे ही आपने ये सीरीज आपके सामने से हट गई, आप इसके बारे में शायद भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे सरफेस लेवल बोला, क्योंकि इसमें कुछ वैसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है जो कि इसे एक दैट क्वालिटी बनाए। अब जैसा कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैंने बताया कि वो जो 3 एपिसोड्स के बीच में जो स्विच होता है, तो वो अच्छा था, वो स्विच अच्छा था। मुझे आखिरी के 3 एपिसोड बहुत पसंद आए। लेकिन इसी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि उन्होंने पहला 3 एपिसोड्स बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ क्यों नहीं बनाया, उसी डायरेक्शन के साथ क्यों नहीं बनाया। शायद उनका डायरेक्टोरियल अप्रोच था, शायद वो ऐसा चाहते थे कि वो ये सीरीज ऐसी दिखे,
लेकिन आई पर्सनली वुड हैव एंजॉयड दिस सीरीज मोर इफ द होल सीरीज वॉट वॉज शॉट विद द सेम मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द लास्ट 3 एपिसोड्स. तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस सीरीज का मुझे लगा कैरेक्टर डिटैचमेंट. मतलब एक भी ऐसे कैरेक्टर इस सीरीज में नहीं है जिससे ऑडियंस कंप्लीटली अटैच थी थ्रू आउट द सीरीज. मतलब हमेशा पहले 3 एपिसोड्स में तो कैरेक्टर बिल्कुल चेंज ही हो गए. आखिरी 3 एपिसोड्स में जो थे कुछ कुछ हमें ग्लिम्सेस दिखे उन कैरेक्टर्स के, लेकिन वो कैरेक्टर्स बिल्कुल अब्रप्टली गायब हो गए स्क्रीन से. तो कैरेक्टर अटैचमेंट जो उनके साथ बना था ऑडियंस का वो बिल्कुल चेंज हो गया. शायद और डायरेक्टर जो थे वो यही चाह रहे थे, ऐसा ही दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला, एक भी ऐसा कैरेक्टर वो जनरेट नहीं कर पाए जो कि ऑडियंस के साथ थ्रू आउट द सीरीज थे. तो ये एक मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट लगा इस सीरीज का. सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल जजमेंट. Yes, this series is surface level, but it also packs a great entertainment value with it. Although the main idea and the story of this series seemed somewhat unnatural and unrealistic to me when I watched it, but the story and suspense built around it is quite impressive, and it keeps the audience at the edge of their seat. The unanswered questions were quite unresting for the audience, as they expected that their questions in the first episode would get answered in the climax. Instead, they got 2 new cliffhangers. But those 2 new cliffhangers are the main heroes of this series. These 2 cliffhangers give this series immense opportunity to slay in the next seasons. अगर आपको एक सीरीज में सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए देन दिस सीरीज कुड प्रूव ग्रेट वर्थ योर टाइम. लेकिन अगर आप एक ब्रेकिंग बैड के लेवल के व्यूअर हैं तब आपको ये सीरीज शायद स्किप करनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा. मे बी अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन स्टिल वॉच इट. अगर आपको इस सीरीज़ को के प्लॉट को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही है देन यू कैन वॉच इट. लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हाई लेवल का क्वालिटी मिले देन दिस इज नॉट इट. यू कैन वॉच ब्रेकिंग बैड अगेन फॉर द 205th टाइम. My name is Utsav. Thank you for watching. Welcome to Prop Production.